परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को ये अवसर प्रदान किया कि उसके वचन में हम जाएंगे। हम जिस प्रकार एफिसियों की पत्री हम देख रहे हैं, अभी एफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय हमने पिछले हफ्ते देखा था और उसका 16वें आयत तक हमने पिछले हफ्ते 1 से लेकर के 16 आयत तक हम पढ़े थे। आज हम एफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 17 से 32 तक और ये पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे। और उससे पहले एक एक बैकग्राउंड उसका हम फिर से याद कराना चाहते हैं। ये एक प्रिजन लेटर है। प्रिजन लेटर का मतलब होता है बंदीगृह से लिखा हुआ ये पत्र है। और पौलुस प्रेरित हम जिस प्रकार जानते हैं इस पत्रिका लेखक है और वो 4 लेख यहाँ से 4 पत्री यहाँ से लिखते हैं, जिसमें इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री और फिलिमोन की पत्री यहाँ से बंदीगृह से रोम के कारागृह से वो पत्र लिखे हैं। तो ये 4 पत्र में से जो पहला पत्र है हम अभी देख रहे हैं। इफिसियों की पत्री को हम पढ़ रहे हैं और चौथा अध्याय तक हम जा चुके हैं। और इस किताब का जो सब्जेक्ट है, विषय जो है, एक नया परिवार। और वो नया परिवार क्या है? कलीसिया, मसीह का देह। यहाँ पे ना कोई यहूदी है, ना कोई परजाति है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम में क्या था, यहूदियों और परजातियों के बीच में एक भेद था, एक दीवार था। उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है और कलीसिया जो परिवार है उसमें ना कोई, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। हम पहला जो अध्याय हम देखे थे इफिसियों के पत्र, उसका पहला अध्याय जब हम पढ़े थे तो उसमें हम इलेक्शन के बारे में, यानी हमारे चुनाव के बारे में हम देखे थे। प्रीडेस्टिनेशन के बारे, हमारा अनादिकाल से जो हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। एडॉप्शन, गोद लिया हुआ, हम गोद लिए हुए बेटे हैं और बेटियां हैं। इन बातों को हम पहले अध्याय में देखे थे। दूसरा अध्याय में जो एक मिस्ट्री, एक रहस्य जो पौलुस प्रेरित बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे लिए वो रहस्य नहीं है। पुराने नियम के विश्वासियों के लिए एक रहस्य था, उनको पता नहीं था, लेकिन हम इस बात को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए कोई रहस्य नहीं है। और वो जो रहस्य है वो प्रभु यीशु मसीह का देह, यानी कलीसिया जो है, वो ही रहस्य की बात वो कर रहे थे दूसरा अध्याय में। उसके अलावा जो है, हम जो डिवीजन देखे थे, ये 6 अध्याय है एफिसियों की पत्री में और 3 भाग में हम उसको बांट सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने ये बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी लोग हैं, जो बिलीवर हैं या प्रभु के संतान लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या प्राप्त हुआ, सांसारिक बातों की बात नहीं कर रहे थे। द वेल्थ ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह में आता है तो उसका जो धन है वो सांसारिक धन की बात नहीं कर रहे थे, आत्मिक धन, स्वर्गीय धन। हमारा धन इस पृथ्वी पर नहीं है। वी आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस, हम स्वर्गीय स्थानों पे विराजमान हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है वहां पे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पर हम उपस्थित हैं। तो पहला भाग हम देख चुके हैं। अभी हम दूसरा भाग कर रहे हैं जो एफिसियों की पत्री चौथा और 5वां अध्याय है। वहां पर एक विश्वासी का चाल चलन, वॉक ऑफ ए बिलीवर। हम पिछले हफ्ते जब हम देख रहे थे एफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 1 से 16 में हम देखे थे नाना प्रकार की जो चाल कैसा होना, चाल चलन, एक विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए, इस बात को हम देखे थे। और तीसरा भाग जो है एफिसियों की पत्री छठा अध्याय जब हम आएंगे वहां पे वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी का इस दुनिया में जो है, एक हम हमेशा युद्ध में है, शैतान के साथ हमेशा युद्ध में है। हम इस बात को भी जानते हैं, पौलुस प्रेरित जब ये पत्र लिख रहे हैं एफिसियों के विश्वासियों के लिए, एफिसी कलीसिया के विश्वासियों के लिए पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि एक नया कलीसिया है। यहाँ पे ज्यादातर लोग यहूदी नहीं हैं, अन्य जाति लोग जो थे, जो यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी लोग इस कलीसिया में हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किए तो पौलुस प्रेरित इनको ये याद दिला दे रहे हैं कि तुम्हारा जो पुराना जीवन है, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, वो तुम्हारा पुराना जीवन था। अब प्रभु यीशु मसीह को जब तुमने उद्धारकर्ता के ग्रहण के रूप में जब तुमने ग्रहण कर लिया है, तब क्या है,
अब तुम्हारा जो जीवन है वो नया जीवन हो गया है। अब उस नया जीवन के तौर तरीके से हमें जीना है। तो पुरानी बातें बीत गई, अब क्या है, हम नए सिरे से अपने जीवन को हम व्यतीत करेंगे। इस बात को पौलुस प्रेरित यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पुराना जीवन है वो खत्म हो गया, अब नया जीवन है, सारी बातें पुरानी बातें खत्म हो चुकी है, नई बातें। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हम एक नई सृष्टि है। तो हमें किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हम जानते हैं एफिसियों के विश्वासी लोग जो थे, वहां पे वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। अर्थमीस यानी डायना का एक बहुत बड़ा वह मूर्ति था। वहां पे जो धंधा करने वाले लोग थे वो मूर्ति बना करके बेचा करते थे, और सभी कोई के घर में वो एक मूर्ति डायना का या आर्तेमिस का जो मूर्ति था वो था, और ये लोग उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजा करते थे। इसलिए पौलुस प्रेरित उनको याद दिला रहे, अब तुम मसीह में आ गए, पहले तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में आ गए हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। इसलिए पुरानी पुरानी बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करना है। जिस बात को हमने छोड़ दिया, उसे हमने दफना दिया है, अब हम उसकी ओर ना जाए। इसलिए बार बार पौलुस प्रेरित उनको चेतावनी दे रहे हैं कि तुम कौन हो, अब तुम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी हो, प्रभु यीशु मसीह के हो। इसलिए दुनियावी बातों में तुम्हारा जो चाल चलन जो पहले था वैसा नहीं होना चाहिए, नई सृष्टि हो। इसलिए एक नया जीवन है प्रभु यीशु मसीह में। 27 बार हम देखते हैं इस किताब में, इफिसियों के पत्र में 27 बार इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अगर हटा देते हैं तो हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो भी कार्य है, हम जो भी चीज है, वो प्रभु यीशु मसीह में है। तो आज हम देखेंगे इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 17 से 32 पद तक हम देखेंगे। वहां पे विषय क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह में जब नए सृष्टि हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने देखा था हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। हमें नम्र होना चाहिए, हमें कोमल होना चाहिए, हमें हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें एक दूसरे को प्रेम में सहना है, और आपस में एकता बनाए रखना है। जो पिछले हफ्ते 4 अध्याय उसका पहला भाग में हम देखे थे कि नम्रता एक विश्वासी का गुण विशेषता है, धैर्य, प्रेम, और कोशिश करना है कि एक दूसरे के साथ एकता में बने रहें। या आज हम जो देखेंगे, उसके अलावा एक चीज और मैं याद दिला करके आगे बढ़ेंगे। वहां पे हम 7 पॉइंट को देखे थे। वननेस, एकता की जब बात किए थे, 7 चीज को हमने देखा था। क्या देखा था? वन बॉडी हमने देखा था, एक शरीर है, एक आत्मा, वन स्पिरिट है, एक होप है, एक आशा है, एक प्रभु है, एक प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह है, एक विश्वास है, हमारा जो विश्वास है एक है, हमारा एक ही बपतिस्मा है, और हमारा एक ही गॉड है, एक ही परमेश्वर है। तो हम कलीसिया में जब आ जाते हैं, यद्यपि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा पुराना, हमारा जो, हम विभिन्न विभिन्न जगह से आते हैं, विभिन्न विभिन्न परिवार से आते हैं, लेकिन जब कलीसिया के अंग हो जाते हैं, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि हमारा जो विश्वास, हमारा जो पवित्र आत्मा, हमारा जो शरीर, हमारा जो प्रभु, हमारा आशा, बपतिस्मा, सब एक है। वहां पे कोई भिन्नता नहीं है। अब आइए 17 से 32, इफिसियों की पत्री 17 से 32 तक आज हम देखेंगे। वहां पे मसीह जीवन के लिए निर्देश। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हम जब प्रभु यीशु मसीह के परिवार के जन बन गए, हम उसके बेटे बेटी हो गए, और अब कलीसिया के अंग हो गए हैं, जहां पे प्रभु यीशु मसीह सिर है। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो चुके हैं, तो हमारा मसीह जीवन के लिए निर्देश यहाँ पे पौलुस प्रेरित दे रहे हैं। क्योंकि ये जो निर्देश है, एफिसियों के जो विश्वासी लोग थे, ज्यादातर जो मूर्ति पूजा करते थे, उनको कोई निर्देश मिला नहीं था। इसलिए पौलुस प्रेरित उनको पत्र लिख करके बता रहे हैं कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। तुम मसीह को जब ग्रहण किए हो तो पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नए सृष्टि हो, तो तुम्हारा जीवन भी जो है वो बदलना चाहिए। आइए हम इसको पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 24 तक। मैं इसलिए यह कहता हूं, पौलुस प्रेरित बात कह रहे हैं यहाँ पे, और प्रभु को साक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये तुम्हें मतलब एफिसी कलीसिया के विश्वासियों के लिए पत्र लिखा गया है। हम नए नियम विश्वासियों के लिए भी ये लागू है। ये चेतावनी देता हूं।
यहाँ पे पौलुस प्रेरित इन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि उनके व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मियों के जैसा जीवन मत जीते रहो। जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, या तुम्हारा जो पुराना जो जीवन था वो ऐसा था, व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मियों के जैसा जीवन मत जीते रहो। उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है। ये अधर्मियों की बात की जा रही है। वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर हैं, क्योंकि वे अबोध हैं और उनके मन जड़ हो गए। 19वां है, लज्जा की भावना उनमें से जाती रही और उन्होंने अपने को इंद्रिय उपासना में लगा दिया। बिना कोई बंधन माने वे हर प्रकार की अपवित्रता में जुटे हैं। 20वां है, किंतु मसीह के विषय में तुमने तो जाना है, वह तो ऐसा नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं कि तुमने उसके विषय में सुना है, और वह सत्य जो यीशु में निवास करता है, उसके अनुसार तुम्हें उसके शिष्यों के रूप में शिक्षित भी किया गया है। जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको, जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है। 23वां है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके और तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको, जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं चेतावनी जो दिया गया है पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसियों के विश्वासियों के लिए, और वो चेतावनी हमारे लिए भी है कि हमारा जो पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले वो सांसारिक जीवन था, पाप में था, अंधकार में था। अब हमारा जीवन सांसारिक नहीं होना चाहिए, पाप में नहीं होना चाहिए, अंधकार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो गए, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये बात बार बार हर रोज हमें भी याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और हम फिर वो पुरानी अवस्था में चले जाते हैं। तो पौलुस प्रेरित का जो चेतावनी है कि अपनी पुरानी अवस्था, जो पापमय अवस्था था, उसमें मत फंस जाना। अब तुम कौन हो, नए सृष्टि हो, और तुम्हारा जीवन भी जो है उस रीति से बढ़ना चाहिए। तो नए जीवन की प्रतिबद्धताएं क्या है? पौलुस प्रेरित क्या बता रहे हैं कि हम जब नए जीवन है, नए सृष्टि हैं, मसीह में आ गए हैं, ज्योति में हैं, तो हमारी प्रतिबद्धताएं क्या है? पहले, एकता बनाए रखे। हमारा कार्य होना चाहिए कि कोशिश करना है। इस आसान काम नहीं है। ये अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग धारणा है, अलग अलग सोच है, और हम कलीसिया में जब रहते हैं तो मतभेद बहुत हो सकते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि कोशिश करना है, हमारे तरफ से कोई मतभेद या टकराव नहीं होना चाहिए, एकता बनाए रखें। दूसरी बात, पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करें। पवित्रता पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और हम उसके संतान भी पवित्र हैं। पूर्णता की लालसा रखें। अब कलीसिया में हम देह हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर है, वो सिर जो है पूर्ण है, वो परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम शरीर जो है सिर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी भी कोशिश, ये अलग अलग जो अंग है, अलग अलग कलीसिया के सदस्य हैं, एक एकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो भी पूर्णता की लालसा रखें। हमें पूर्णता की लालसा रखनी है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अन्य जातियों की तरह मत चलो। यहां पे कहा है अन्य जातियों की तरह मत चलो। 17वें आयत से जो हम पढ़ रहे थे, 17, 18 और 19 में जो हम पढ़ रहे थे, मैं इसलिए यह कहता हूं और प्रभु को साक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूं कि उनके व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मियों के जैसा जीवन मत जीते रहो। उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है, वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर है, क्योंकि वे अबोध हैं और उनके मन जड़ हो गए हैं। लज्जा की भावना उनमें से जाती रही और उन्होंने अपने को इंद्रियोपासना में लगा दिया। बिना कोई बंधन माने वे हर प्रकार की अपवित्रता में जुटे हैं। तो अन्य जातियों की तरह मत चलो, ये एक चेतावनी है जो पौलुस प्रेरित जो है इफिसियों के विश्वासियों को वो दे रहे हैं
क्या क्या बता रहे हैं? अन्य जातियों की तरह मत चलो, अधर्मियों के जैसा जीवन मत जीते रहो। उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है, वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर हैं, वे अबोध हैं, उनके मन जड़ हो गए हैं, लज्जा की भावना उनमें से जाती रही है, उन्होंने अपने को इंद्रियोपासना में लगा दिया है, बिना कोई बंधन माने वे हर प्रकार की अपवित्रता में जुटे हैं। तो यहां पर हम करीब 8 बातों को देखते हैं, और इन 8 बात जो है वो अन्य जातियों की गुण विशेषता है। इसलिए पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं कि अब तुम अन्य जाति नहीं हो, तुम मसीह के परिवार के सदस्य हो, एक नया परिवार है। तो ये गुण विशेषता जो अन्य जातियों में है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, वो अब तुम में नहीं होनी चाहिए। ये बात को यहाँ पे पौलुस प्रेरित बता रहे हैं। तो अन्य जातीय लोग कैसे चलते थे, हमने इस बात को देखा है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में हम देख चुके हैं, 1 से लेकर 3 तक हमने जो पढ़ा था, फिर एक बार हम पढ़ेंगे कि अन्य जाति लोग कैसे चलते थे। एक समय था जब तुम लोग, मतलब इफिसियों कलीसिया के विश्वासियों को वो बता रहे हैं कि तुम्हारी पुरानी अवस्था क्या थी। तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले कैसे थे? उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे, जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। तीसरा है, एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे। एक समय हम भी, पौलुस प्रेरित अपने आप को भी वहां पे लाके बोलते हैं, हम भी उसी समूह में थे, जीते थे, और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए, अपने हृदयों और पापपूर्ण प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। तो हमारी जो पुरानी अवस्था जो थी, हमारी जो पुरानी जो हमारा स्वभाव था, उस बात को यहाँ पे पौलुस प्रेरित दर्शा रहे हैं कि हम कैसे थे, इस बात को देखा। लेकिन अब हम कैसे हैं? 10वें आयत में, इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 10वें आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, उसने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताएं। हमारी पुरानी अवस्था को बताया कैसे थे, एफिसियों के पत्र 2 अध्याय 1 से 3 तक। लेकिन 10वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? मसीह यीशु में हम नए सृष्टि हैं। क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि किया? कि हम नेक काम करें। तो उद्धार पाने से क्या होना चाहिए? हमारे कर्मों के द्वारा या नेक कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन नेक काम जो है वो उद्धार का फल है। अगर आप उद्धार पाए हुए तो नेक काम उसका फल होना चाहिए, ना कि नेक काम के द्वारा आपका उद्धार हुआ। समझ गए? तो नेक काम जो है वो उद्धार का फल है। तो हमारी यह पुरानी अवस्था थी, अन्य जातियों की अवस्था जो थी। एफिसियों के पत्री 4 अध्याय 20 से लेकर 24 तक यहां पे हम देखते हैं, धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में नया मनुष्य। किंतु मसीह के विषय में तुमने तो जाना है, वह तो ऐसा नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं कि तुमने उसके विषय में सुना है। और किसके द्वारा सुना है? पौलुस ने इनको लिखा है। पौलुस वहां जाकर के इन लोगों को पढ़ाया है, और वह सत्य जो यीशु में निवास करता है, उसके अनुसार तुम्हें उसके शिष्यों के रूप में शिक्षित भी किया गया है। हम ये भी बात को जानते हैं कि उस कलीसिया, इफिसी की कलीसिया जो थी, उसमें बहुत ही विद्वान लोग थे, प्राचीन लोग जो थे, वो बहुत ही मजबूत लोग थे। पौलुस प्रेरित वहां पे गए, यूहन्ना भी वहां पे था, अपोलोस वहां पे था, अकीला थी, अकीला प्रिसिला, सभी लोग वहां पे थे, तिमोथी वहां पे थे। तो काफी लोग वहां पे उस कलीसिया में जो लोग थे बहुत ही परिपक्व थे, और इन लोगों को पढ़ाया गया था, वचन में परिपक्व किया गया था। तुम इन शिक्षाओं को जानते हो, तुम ग्रहण किए हो। जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको। पुराना व्यक्तित्व, पुराना कपड़ा जो है, पुराना वस्त्र जो है, पुराना स्वभाव जो है, उसको उतार फेंको,
जो उसकी भटकाने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है। 23वां है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके। 24वें आयत, और तुम उस नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा गया। धार्मिकता और सच्ची पवित्रता, एक नए मनुष्य का जो स्वभाव है, परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचे गए हो। हमें क्यों रचा गया है? कि हम परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बने। आज हम वो परिपक्वता को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम एक दिन उस परिपक्वता को प्राप्त करेंगे। और पौलुस प्रेरित हमें याद दिला रहे हैं कि मसीह जो परिपक्व है, जो सिर है उस कलीसिया का, हमारा जो इच्छा, हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, मसीह के जैसा उस परिपक्वता की ओर हम अग्रसर हो और उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए हम कोशिश करें। वो एक एक विश्वासी का, एक मसीही संतान का या कलीसिया के सदस्यों का ये दायित्व है कि वो उसकी ओर परिपक्व बने रहें। हमने मसीह से क्या सीखा? 22वें पद में हमने देखा, तुम अपने पुराने चाल चलन को जो छल करने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हैं उतार डालो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो छल करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनमें कोई भ्रष्टता नहीं है। लेकिन अब हम नए सृष्टि हैं, इसलिए इसको उतार डालो। 23वें आयत में, अपने मन की आत्मा में नए बनते जाओ। नई सृष्टि है तो पुराने जो स्वभाव था उसको हमने दफना दिया। 24वें आयत, तुम नए मनुष्यत्व को धारण करो जो परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। हम 24वें आयत में हम देखते हैं। दूसरी कुरिन्थियों 5 और 17 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। तो हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी विचार, पुरानी कर्म, सब चीज हमने दफना दिया है। अब हम बपतिस्मा लेकर के क्या है, हम पुरानी बातों को दफना करके, पुराने आदमी को हमने दफना दिया, पुराने शरीर को हमने दफना दिया और अब हम नए सृष्टि बन गए। इसलिए कहा है, पुरानी कपड़े, दफनाए हुए कपड़े को फिर मत पहनो, क्योंकि अगर दफनाए हुए कपड़े को अगर आप पहनेंगे तो उससे बदबू आता है, और उस बदबू वाले शरीर में नए कपड़े को हम पहनेंगे तो नया कपड़ा भी बदबू देने लगेगा। इसलिए नया कपड़ा पहनने के लिए पुराने कपड़े को या दफनाए हुए कपड़े को या बदबू वाले कपड़े को हमें निकालना होगा। हम दोनों को साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर बदबू वाले कपड़े के ऊपर में अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा कपड़ा भी बदबू देने लगेगा। अच्छा कपड़ा पहनने के लिए या नए आदमी बनने के लिए, नई सृष्टि हो जाने के कारण हमारी पुरानी जो स्वभाव था, पुराने कपड़े जो थे जिसको हमने दफना दिया, उसे मत निकालो। यही बात को यहाँ पे बताया गया। अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको और नए व्यक्तित्व को धारण करो। तो यहाँ पे पौलुस, अभी तक हमने जो देखा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पौलुस प्रेरित एफिसियों के विश्वासियों को बता रहे हैं, बार बार याद दिला दे रहे हैं कि तुम अब नए सृष्टि हो। तुम्हारा पुराना स्वभाव, तुम्हारा पुराना विचार, तुम्हारा पुराना आदमी, तुम्हारे पुराने कर्म, सब चीज तुमने दफन कर दिया है। अब उसको मत खोदना। अब पहले तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में हो, नए सृष्टि हो, तुम्हारा विचार नया है, तुम्हारा आत्मा नया है, तुम्हारा सोच नया है ना? तुम्हारे में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं। इसलिए तुम्हारा सोच, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन वो नए मनुष्य के तरह होना चाहिए। वो नया मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह में हम जो पाए जाते हैं वो नए मनुष्य हैं। 25 से 32, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 से 32। सो तुम लोग झूठ बोलने का त्याग कर दो, अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक शरीर के ही अंग हैं। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। जो चोरी करता आ रहा है वह आगे चोरी ना करे, बल्कि उसे काम करना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से कोई उपयोगी काम।
ताकि उसके पास जिसे आवश्यकता है उसके साथ बांटने को कुछ हो सके। तुम्हारे 29, तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, भले उन लोगों के विकास के लिए जिसकी उपेक्षा है ऐसी उत्तम बात ही निकलनी चाहिए, ताकि जो सुने उनका उससे भला हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दिया गया है। सचमुच समूची कड़वाहट, झुलझुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। 32वां है, परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसा मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। यहाँ पे पौलुस प्रेरित फिर विश्वासियों को याद दिला रहे दे रहे हैं, हमें भी याद दिला रहे हैं, क्योंकि इन बातों से हम डेली जूझ रहे हैं। हमारी कलीसियाओं में, हमारे समूह में हम इन समस्याओं से निरंतर जूझ रहे हैं, और पौलुस प्रेरित याद दिला रहे हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए। झूठ बोलने को त्याग दो, अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए, है ना। क्रोध में आकर पाप मत करो। सूरज ढलने से पहले क्या करना चाहिए, जो मतभेद है अपने भाई से जाकर के क्षमा मांग लो। शैतान को अपने जीवन में हावी मत होने दे, क्योंकि अगर किसी भाई के साथ हमारा कोई मतभेद है और हम उससे सूरज ढलने से पहले तक अगर हम सुलह नहीं करते हैं, तो शैतान क्या करता है, उसके मन में और हमारे मन में और भी गलत विचार डाल देते हैं। फिर चोरी करने वाले हम पहले कैसे थे, पाप में थे, चोरी करने वाले थे, लेकिन अब नई सृष्टि हो गया। अब चोरी मत करो, भले कि मेहनत करो, काम करो, और मेहनत करके कुछ पैसा कमाओ, पैसा कमा करके दूसरे की सेवा करो। लेकिन क्या है, सब लोग खाली बैठ करके आलस मन शैतान का दिमाग कहते हैं, और सब हमें दो करने के बजाय बांटो, मेहनत करके पैसा कमाओ, और जिसके पास रोटी नहीं है उसको रोटी दो, जिसके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़े दो। क्योंकि कलीसिया के सदस्यों का दायित्व है, एक भाई को अगर भूख लगा है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो दूसरे भाई का दायित्व है जिसके पास रोटी है उसे रोटी दे। एक भाई को अगर किसी तरह की जरूरत है, तो दूसरे भाई या बहन की दायित्व है कि वो उसकी सहायता करे। अगर उसके पास भी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक दूसरे की सहायता करने की दायित्व हम सबों को दी गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, लगड़ों को पांव दिया, जब लोग भूखे थे उनको रोटी दी, जब वो लोग प्यासे थे उनको पानी दिया, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। तो हमारा भी दायित्व है कि जरूरतमंदों की सभी की सेवा करना है, सिर्फ विश्वासियों के नहीं, विश्वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि सारे मनुष्य जाति की सेवा करना है। लेकिन विश्वासियों के प्रति हमारा दायित्व ज्यादा है, पहले विश्वासियों की सेवा करना है, क्योंकि वो हम एक परिवार के सदस्य। अगर मैं अपने भाई की सेवा नहीं कर सकता हूं, मैं अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता हूं, तो मैं संसार से कैसे प्रेम करूंगा। इसलिए सबसे पहले अपनी भाई से हमें प्रेम करना है, अपनी भाई की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तभी हम संसार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। ये क्या है, चेतावनी पौलुस प्रेरित यहाँ पे दे रहे हैं। अपने पुराने व्यक्तित्व को त्यागो बनाम अपने नए व्यक्तित्व को अपनाओ। इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। वो एक तुलना कर रहे हैं कि तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहले तुम पुरानी सृष्टि थे, तुम पाप में थे, तुम अंधकार में थे, तुम्हारा पुराना आदमी। अब क्या है, तुम नए आदमी बन गए हो, तुम अंधकार में नहीं ज्योति में हो, तुम्हारे में पाप नहीं है, तुम अच्छे कर्म करते हो। तो इन बातों को यहाँ पे पौलुस प्रेरित उनके बार बार याद दिला दे रहे हैं। कभी कभी लगता है कि छोटे बच्चे को बार बार याद दिलाना पड़ता है। मेरे प्रियजनों, हम लोग भी अगर देखा जाए उम्र से हमारा परिपक्वता नहीं होता है, हम भी कभी कभी इन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें निरंतर याद दिलाता है कि तुम कौन हो, और एक अच्छी बात है, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी कभी हम भटक जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे मार्ग के लिए दीपक है, पांव के लिए उजाला, हमारे रास्ते के लिए उजाला है, पांव के लिए दीपक है। 25वें आयत में हमने क्या देखा,
सो तुम लोग झूठ बोलने को त्याग कर दो, अपने साथियों से हर किसी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक शरीर के ही अंग हैं। 26वें आयत में, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। 27वें आयत में, शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। 28वें आयत में, जो चोरी करता आ रहा है वे आगे चोरी ना करे। 29वें आयत में, तुम्हारे मुंह में कोई भी गंदी बात ना निकले, बल्कि वही निकले जो उन्नति के लिए अच्छी हो। 31 और 32वें आयत में हम पढ़ते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, कलह, निंदा को दूर करो, बल्कि एक दूसरे के प्रति दयालु, कोमल हृदय और एक दूसरे को क्षमा करने वाले बनो। जो चोरी करता आ रहा है वे आगे चोरी ना करे। तो 31वें और 32वें आयत में जो बात लिखी गई है, ये एक मनुष्य का स्वभाव है। ये आप विश्वासी हैं कहने का मतलब आप विश्वासी होने के कारण ये आपके मन में नहीं है करके नहीं बोल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, वो हमें न्याय करता है। कड़वाहट एक मनुष्य का स्वभाव है। हम विश्वासी है बोलते हैं, लेकिन मन में कड़वाहट है। हम क्रोध करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम कलह करते हैं, हम दूसरे की निंदा करते हैं, हम दयालु नहीं हैं, हमारा हृदय कठोर है, हम कभी कभी अपने भाइयों को क्षमा नहीं करते हैं, हम जो है अपने हृदय में हम हमें कोई चोट पहुंचाए तो हम हमेशा रखते हैं, क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि इन बातों से हमें दूर होने की आवश्यकता है। हम इन सब से क्या प्रेरणा प्राप्त करते हैं? इन सब में प्रेरणा क्या है? पौलुस प्रेरित इतनी बात लिखने की क्या जरूरत है? कभी कभी हम सोचते रहे ये सब बात तो हमको पता है, लेकिन बार बार हमें याद याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, शैतान हमारे चारों ओर है, शैतान हमें चीर फाड़ने के लिए तैयार है, वो मौका ढूंढ रहा है, एक छोटा सा मौका है। इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो सूरज ढलने से पहले उसे जाकर के माफी मांग लो, क्षमा याचना कर लो, क्योंकि किसने अगले घंटे को हम जानते नहीं जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। 25वें आयत में देखा, हम सभी एक शरीर के ही अंग हैं। इसलिए अगर एक शरीर के अंग हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ घृणा करनी है? नहीं, हमें प्रेम करना है, नफरत की भावना को दूर करना है, क्योंकि हम एक शरीर के अंग हैं। 26वें आयत में, शैतान को कोई अवसर ना दे, क्योंकि अगर हम गलत काम करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हम शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारा दोस्त बन जाए। 28वें में हम क्या देखा? किसी जरूरतमंद के साथ बांटने के लिए कुछ हो सके। 30वें आयत में, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो, क्योंकि अगर इन स्वभावों को हम लाते हैं, इन विचारों को लाते हैं, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है, और पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। पवित्र आत्मा हमको छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, वो गारंटी है, वो हमारे लिए अनंत काल के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार अगर हम पाप करते हैं, बार बार ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत ही दुखित होता है। जिस प्रकार एक परिवार में एक बेटा अगर नालायक निकल जाए तो क्या है, बेटा तो बेटा ही रहेगा, वो नालायक है तो क्या होता है, माँ बाप के लिए वो एक दुख का कारण हो जाता है। तो इसलिए नालायक नहीं बनना है, पवित्र आत्मा को दुखी ना करे। 32वें आयत में, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है। हमें किस प्रकार दूसरे को क्षमा करना चाहिए? वो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, उस प्रार्थना में भी यही बात है। जिस प्रकार हमें कैसे अपने पड़ोसियों को क्षमा करना है, अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। क्या हम कर सकते हैं इस बात को? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार हमें भी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हमें क्या करना चाहिए? उसे भी क्षमा करना चाहिए। तो यहां पे एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? एक मसीही व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, नया सृष्टि है, उसे कैसे जीवन व्यतीत करना है, इस बात को यहाँ पे पौलुस प्रेरित अपने पत्र के द्वारा, विशेष करके इफिसी कलीसियाओं के विश्वासियों के लिए वो पत्र लिखते हैं कि तुम्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि तुम कौन हो। हमेशा इस बात को अपने मन में गांठ बांधे रखो कि तुम कौन हो,
और तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए पौलुस प्रेरित पत्री में वो लिखते हैं कि तुम क्या हो, यू आर द लेटर्स, तुम शब्द हो, तुम पत्री हो, और लोग जो है वो तुम्हें पढ़ेंगे तुम्हारे जीवन के द्वारा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। ये लेख के द्वारा जब ये हमने चौथा अध्याय देखा, तो ये सिर्फ एफेसियों कलीसिया के विश्वासियों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी आज प्रायोगिक है, क्योंकि हम भी उसी अवस्था से गुजर रहे हैं। हमारी भी कलीसियाओं में, हमारी भी पारिवारिक जीवन में, हमारी भी पर्सनल लाइफ में, आत्मिक जीवन में, ये जो बातें पौलुस प्रेरित में जो चेतावनी के तौर पे दिया है कि शैतान तुम्हारे चारों ओर है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपने मन में गांठ बांध रखो और परमेश्वर के वचन को निरंतर याद करो। और जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बांधे रखोगे तो परमेश्वर का वचन जो है वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, अग्रसर करेगा। ध्यान देना है कि हम कलीसिया में एक परिवार है, अलग अलग अंग हैं, और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मतभेद ना हो, प्रेम रखे, एक दूसरे के साथ एकता में बने रखे, हमारे तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, और हमें जो मसीह जो सिर है कलीसिया का, उसकी ओर अग्रसर होना है। यानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिर के समान बने, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हम प्राप्त करें। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते जो है इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।